अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम रामा, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सबके जीवन का यह परम सौभाग्य रामभद्र सरकार की बड़ी असीम अनुकंपा के फलस्वरूप माँ जानकी का अपार आशीर्वचन हम सबके ऊपर बना, तब जाकर के जीवन में यह रामचरित्र कथा का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रभु का चरित्र का विस्तार अनंत है, इसका कोई पारावार नहीं है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। बोले 100 करोड़ कहें रामचरित्र, कहते हैं रामायण केवल एक नहीं है, राम कथा अनंत है। तो 100 करोड़, अब ये तो अनंत ही है। और बोले कि इतना अनंत होने पर भी क्या होता है, जिसके पास जो जितना ज्यादा होता है तो फिर उसकी कहीं ना कहीं सार्थकता उतनी नहीं रहती है ना। बहुत ज्यादा धन हो जाता है ना, तो फिर धन की वास्तविकता नहीं समझते। कथा भी है, रामचरित्र अनंत है, लेकिन बोले कि इस कथा को ऐसे वैसे मत समझ लीजिएगा, समझने की भूल मत करिएगा। एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक, पातक भी नहीं कह रहे, बोले महापातक नाशनम, एक एक अक्षर में महापातक को नष्ट करने का सामर्थ्य है। और हम सब
उसी रामचरित्र कथा को सीखने का पावन उद्देश्य लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके, और यह स्थान मिलता कब है, यह स्थान पर जीव आता कब है, ऐसा मन में विचार आता कब है, यह विचार आने के बाद हम सब प्रयत्न करते कब हैं। अपने बल से कुछ नहीं होता। आती हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मारग सोई। अति हरि कृपा, वह कृपा हम और आप सब के ऊपर ठाकुर जी की हुई है, तब जाकर के ऐसा सद सौभाग्य जीवन में आया है। इस समय हम रामचरित्र के उस पावन गाथा पर बने हुए हैं। प्रभु गुरुदेव विश्वामित्र के साथ छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ जनकपुर धाम पर हैं, मिथिला नगरिया पर हैं, और मिथिला नगरिया पर वह सुंदर आयोजन धनुष यज्ञ का। प्रभु राघव ने धनुष का भंजन कर दिया है, और तभी महाराज धनुष का भंजन होने पर परशुराम जी महाराज बड़ा क्रोधावेश में आते हैं। क्रोधित होकर के आते हैं, और परशुराम भगवान जो है सबसे पहले राम जी को ही देखे हैं। राम जी को देखने के बाद परशुराम जी धनुष को देखे हैं, शिव धनुष जो दो टुकड़ों पर बटा हुआ है। अब महाराज परशुराम जी राम जी को देखने के बाद धनुष को देखे। अरे जब राम अखंड एक रघुराई, जब अखंड को देख लिया, तो परशुराम जी ने गलती क्या कर दिया कि उन्होंने फिर खंड को देख लिया। अखंड को देखने के बाद खंड को देखने की आवश्यकता नहीं थी। अखंड में वह प्रेम है, लेकिन जैसे ही खंड को देखा है महाराज क्रोध और बढ़ गया, और सभा के मध्य कहने लगे, अरे महाराज जिसने यह कार्य किया है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही सब राजा। अभी सब लोग सुन लो, मैं प्रेम से कह रहा हूं, हालांकि क्रोध में ही है। उसको मेरे सामने ला दो, सब लोग किनारे हो जाओ, उसको सामने कर दो, नहीं तो फिर बचने वाले कोई नहीं हो जितने खड़े हो। तब महाराज लक्ष्मण जी कभी सुनते नहीं है एक शब्द। पहले भी देखे जब उन्होंने कह दिया कि यह धरा वीरों से खाली हुई, तब तमा करके खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी पुनः क्रोधित होकर के खड़े हो गए, भैया के सामने न तुम्हारे जई ही सब राजा। अरे बोले महाराज इतना क्रोध पहले तो कभी आपने किया नहीं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, अकबहु न अस रिस कीन गोसाई। यही धन पर ममता के ही हेतु, पहले हमने कई बार तोड़ा है, पहली बार थोड़ी तोड़ा है। और आप जो है इस पुराने धनुष पर इतनी ममता करके रखे हैं, आप जैसे साधुओं के लिए अच्छी बात नहीं है महाराज। इतना कहा नहीं कि परशुराम जी का क्रोध सातवें आसमान पर, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे बालक, तू एकदम पागल हो चुका है क्या, जो इस प्रकार बहकी बहकी बातें कर रहा है। धनुही के समान यह तुझे दिव्य धनुष दिखाई दे पड़ रहा है, यह तो शिव जी का महान धनुष है। इसकी कितनी व्याख्या किया जाए, सैकड़ों वर्ष जिसने शोभित किया कैलाश को, सैकड़ों वर्ष रहा संग नदी वारिवण्य में, सैकड़ों वर्ष माता पार्वती ने पोंछा जिसे, सैकड़ों वर्ष रहा शंभु कर प्रचंड ये, कामदेव त्रिपुरारी जैसे शत्रु मंडल को दे करके दंड करता रहा खंड खंड ये, इसको साधारण कहते हो। अरे राजा के कुमार होके बात करे पागलों सी, लक्ष्मण दुनही के समान कहीं अजगव अखंडी, ये साधारण धनुष नहीं है राजा के छोरे। इतना कहने पर लक्ष्मण जी मुस्कुराए हैं, कहने लगे महाराज सुनिए, आपके नजर पर धनुष धनुष में भेद होता होगा, सुनहु देव सब धनुष समाना,
हमारे लिए तो सब समान है। इतना बोला नहीं कि परशुराम जी परशु टांगे हुए थे, अब उसको निकाल करके हाथ में पकड़ लिए। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा। लगता है तुझे मेरा स्वभाव अभी पता नहीं है। यह मेरा अमोघ कुठार, अरे जिसके खनक से गर्भगत बालक भी डरते हैं महाराज, बाहर वालों की तो बात ही छोड़िए। और यह वही कुठार है, वही फरसा है। 21 बार मैंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, ब्राह्मणों को दान किया था। अगर इसी प्रकार तू बोलता रहा ना, तो आज मुझसे बाल हत्या हो जाएगी, मैं तुझे मार दूंगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज आप मार कहाँ रहे हो, जब से फरसा ही दिखा रहे हो। भृगु सूत सामूझी जने बिलो की, जो कछ कहाऊ सकहूँ रीस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी बोले, वही तो बात है महाराज, यहाँ भी मैं भी पता है क्यों चुप हूं। मेरे राघव भैया को के सामने कोई ऐसा वचन कह दे तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। रुका क्यों हूं? भृगु सूत सामुझी सनेऊ बिलोकी, जनेऊ बिलोकी। मैंने आपका यज्ञोपवीत देख लिया, आपका स्वरूप देख लिया। आप तपस्वी हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, और हमारे कुल की परंपरा है कि हम गौ ब्राह्मण इन पर कभी वार नहीं करते हैं। इसलिए महाराज अभी तक आप बचे हुए हैं। इतना सुना नहीं कि अब बोले भाई इससे बहस करना ठीक नहीं है, ये राजा का छोरा, इसको जितना बोलते हैं उससे बढ़ करके ही बोलता है। लेकिन क्रोध दबा नहीं परशुराम जी का, क्रोधित होकर के अब उनको लाने वाले के ऊपर क्रोध किए हैं। कौन लाया है? विश्वामित्र। तो कहने लगे, अरे कौशिक, अवधेश के ऊधमी बालकों को मिथिलापुरी मध्य बुलाया तुम्ही ने। अपमान करे गुरु ब्राह्मणों का, यह निर्मम पाठ पढ़ाया तुम्ही ने। अरे कौशिक शांत क्यों बैठे हो, रस रंग में भंग मचाया तुम्ही ने। भला चाहते हो समझाओ स्वयं इसे, अरे इसे इतना धृष्ट बनाया तुम्ही ने। ये तुम्हारा ही सब किया कराया है और इस प्रकार चुप बैठे हो। अब मुझे कोई देश दोष ना दे, अब मैं इसका वध करना का विचार बना लिया हूं। इस प्रकार परशुराम जी बड़ा क्रोधित होकर के बोले हैं। और जब परशु को मजबूती से पकड़ा है, तब विश्वामित्र जी आगे बढ़े हैं। कहने लगे कि अरे महाराज यह बालक है, आप बड़े हैं, बड़ों को छोटों को क्षमा करना चाहिए। यह तो बच्चा है, जानता नहीं है। बड़े छोटे जो होते हैं बालक, वह कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन बड़े इस प्रकार उन पर क्रोध नहीं करते हैं। इस प्रकार वह समझाए हैं। राघव जी आगे बढ़े हैं। राघव जी आकर के प्रणाम किए हैं कि महाराज, लक्ष्मण जी को इशारा किए हैं। लक्ष्मण जी शांत हुए हैं और आकर के प्रणाम किए कि महाराज आज्ञा करिए, दास के लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि यह धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। उन्होंने कहा, दास नहीं होगा, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। और राम, तुम क्या सोचते हो कि तुम राम अपने आप को कहने से परशुराम बन जाओगे? इतना कहा तो राम जी का स्वभाव तो जानते हैं महाराज, बड़ा स्वभाव सुंदर राघव जी का। राघव जी कहने लगे, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपकी बराबरी कर सकता हूं। अरे कभी सेवक स्वामी की बराबरी होती है? अरे सेवक की जगह चरणों में होती है, स्वामी तो स्वामी है महाराज। आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। और नाम में भी देख लीजिए, मेरा नाम कितना
छोटा लघु नाम मात्र राम है। आपका इतना दीर्घ बड़ा नाम परशु के साथ परशुराम। और महाराज, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में अगर कोई हमको ललकारे तो हम उसका सामना जरूर करते हैं, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे कुल की वहीं पर यह भी परंपरा है कि हम कभी भी, हम रघुवंशी ब्राह्मण गुरु स्त्री, इनके ऊपर कभी शस्त्र नहीं उठाते। और भगवान ब्राह्मण वंश की तो ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डर जाता है वह निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्य पूर्ण वचनों को सुना है परशुराम जी ने, तब बुद्धि के पर्दे खुल गए परशुराम जी के। और वह क्या बोलते हैं? राम रमापति कर धानु लेहु, खेचत मिटाए मोर संदेहु, देत चापू आपहु चल गयाऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। हुआ कैसे? हे राम, भगवान विष्णु का यह धनुष हाथ में लीजिए और इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाइए, और मेरे मन में जो संदेह है हे राघव, उस संदेह को दूर कीजिए। जैसे ही इस प्रकार कहा है संदेह दूर करने को, और परशुराम जी ने भगवान विष्णु का वह दिव्य धनुष देना चाहा है, केवल अभी देने चाहा है, हाथ थोड़ा सा ही आगे बढ़ाया है, राघव जी तक हाथ पहुंचा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ सज्जनों कि परशुराम जी के हाथ से छूट करके और वह चट से रघुनाथ जी के हाथों में आप ही चला गया। तो यहां पर यह बहुत रहस्य पूर्ण यहां पर घटना घटती है कि यह धनुष तो निर्जीव है लेकिन सजीव की भांति आचरण हुआ, और धनुष यह निर्जीव नहीं है, यह सजीव ही है। अभी कल की कथा पर ही चर्चा चल रही थी ना कि यह सजीव क्यों है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का ही धनुष है, साधारण धनुष नहीं है। भगवान विष्णु का तेज समाहित है, और अपने आप ही वह भगवान विष्णु के पास, भगवान राम तो विष्णु ही है, उनके पास चला गया। प्रभु राघव ने अपने तेज को भी उस धनुष के साथ खींच लिया है। उनके अंदर, परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, भगवान विष्णु ने ही उस प्रदान किया था पूर्व काल में। परशुराम जी से उस समय कहा भी था कि मैं यह वैष्णव तेज आपको दे रहा हूं, लेकिन जब मैं दशरथ पुत्र राम के रूप में आपसे त्रेता युग में भेंट करूंगा तब मैं यह तेज वापिस ले लूंगा। त्रेता मुखे दाशरथिर भूत्वा रामो हम अव्ययः उत्पश्यते परमाशक्त्या वद दक्षांसी मान्ततः मत तेजः पुनरागत्ये त्वयि दत्तम मया पुरः। यह आध्यात्म रामायण का श्लोक है। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जब दाशरथी बन करके आऊंगा तो अपने इस तेज को पुनः ले लूंगा। और हुआ वही, जब भेंट हुआ है, परशुराम जी धनुष देना चाहे हैं तो तेज के सहित भगवान ने उसको, धनुष को भी अपने ओर खींच लिया, लौटा लिया। देत चाप आपू ही चली गयऊ, धनुष को देते ही उनके साथ वैष्णव तेज भी उन भगवान नारायण रूपी श्री राम जी के, रघुवर जी के पास चला गया, उनके मुख में प्रवेश कर गया। वे का जो भगवान जो है श्री राम है वह 5 कला के आवेशावतार है, 5 कलाएं थी, धनुष के साथ जाकर राम जी में लीन हो गई। अर्थात अपने में जो शक्ति थी वह भी धनुष के साथ राम जी में चली जाती है।
प्रभु राघव जी ने धनुष को लिया है, प्रत्यंचा चढ़ाया है और परशुराम जी से बोले हैं कि कहिए महाराज, अब यह खाली नहीं जाने वाला है, किस तरफ इसको छोड़ूं? आपने जो अनंत तपस्या, धर्म, भजन करके पुण्यों को अर्जित किया है, पुण्य लोकों को समाप्त कर दूं, या फिर मन के गति से जो आप आवागमन करते हैं उस शक्ति को खत्म कर दूं? क्या खत्म करूं? परशुराम जी नेत्र सजल हो गए, क्योंकि अब उनको अपने राम का दर्शन हुआ है। प्रभु, मेरे मन की गति को आप समाप्त मत करें, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को जब दान किया उसके बाद मैं इस पृथ्वी पर रात्रि पर रुकता नहीं हूं। मुझे यहां से पर्वत पर जाना पड़ता है, और आप मेरे उन पुण्य लोगों को आप नष्ट कर दीजिए, उससे नष्ट हो जाएगा हमारा अभिमान, हमारा गर्व। तपस्या के द्वारा मैं उन लोगों को पुनः बना लूंगा। इस प्रकार राघव जी जब सुने हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं। राघव जी का दिव्य अलौकिक दर्शन, नारायण स्वरूप का दर्शन केवल यहाँ पर परशुराम जी को हुआ है। परशुराम जी भगवान का दर्शन करने के बाद उन्होंने हर्षित होकर के जब प्रभु जी का स्वरूप को जाना है, और देखिए राम जी जनवाए हैं, कोई जान नहीं सकता है। अरे सोई जाने जाहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। बाबा जी लिखते हैं कि राघव जी को केवल वही जान सकता है जिसे वो जनवा देते हैं, जनवाना चाहते हैं। और जो वह जान जाता है फिर वह संसार का नहीं रहता, वह केवल जानत तुम ही हुई जाई। अब परशुराम जी भी जान गए यह मेरे राम हैं, यह मेरे राघव हैं, तो इसीलिए अब राघव के ही हो गए, राघव की स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर परशुराम जी यहाँ पर प्रभु राघव की दिव्य स्तुति किए हैं। क्यों? यह यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परशुराम जी छठे अवतार हैं। उन्होंने 6 चौपाइयों में ही दोनों भाइयों की स्तुति की है। 7वां अवतार जो श्री राम जी का है, उन्होंने मानो यह सूचित करने के लिए 7वें अवतार का त्रिवार जय जय करके चौपाई में वर्णन किया है। कैसी स्तुति किए हैं? कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि ताप हेतु, अपभय कुटिल महीप डराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। वाह भाई, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी ने अब समाज की चिंता छोड़ दी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें देख लिया कि जिनका समाज है वह स्वयं आ चुके हैं, वह स्वयं ब्राह्मणत्व की, राष्ट्र की रक्षा कर लेंगे। इसीलिए वह अब राघव को प्रणाम किए हैं, जय जयकार किए हैं और तप के लिए चले गए हैं। इसके बाद राजा लोग डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? क्योंकि बोले जिससे हम डरते थे वह इनसे डर के चले गए, तो यह तो साधारण नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है। समय के साथ हमको चलना है, इसको सुन करके इसको लिखना भी है, चौपाइयों को याद भी करना है, बोलने का अभ्यास भी करना है। इसलिए आज यहीं तक, और बारी बारी से सब लोग इस श्लोक चौपाई जो है उसको सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल जी, चमन लाल जी के बाद हमारे वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद पावनी हैं, पावनी जी के बाद पूर्वी हैं, नेहा जी हैं, और रशिका शर्मा जी हैं, रशिका जी के बाद श्रेया दीक्षित जी भी हैं,
संजीव जी हैं, कन्हैया लाल शर्मा जी भी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं और चेतना देवी जी हैं। चलिए, स्वागत है। चमन लाल जी, प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। 10,000 बेसी सुहते गंधर्वन के पुत्र, इनकी धनु ही छीन के तोरी हति सुमित्र। रे नृप बालक कालवश बोलत तो हिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। बहुत अच्छा। वाजपेयी जी। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। 10,000 वे शिशु हते गंधर्वन के पुत्र, तिनकी धनु ही छीन के तोरी हति सुमित्र। रे नृप बालक कालवश बोलत तो हिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। बोले चितहि परसु की ओरा, रेसठ सुनहु स्वभाव न मोरा। और भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, और जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। राधे राधे। ठीक है, वाजपेयी जी के बाद आगे सुनाए। रसिका शर्मा जी हैं और पावनी जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। सुनाइए। कहीं दो बंधु विलो की जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। देखन बाबू कुंवर दुइयाए, बैक किशोर सब भांति सुहाए। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 गुरु गुरु। जी। हाँ, राधे राधे। सुनाइए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी श्रेया जी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह बानी। उठहु राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। ठाड़े भई उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगु राजु लजाए। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। राधे रसिका। राधे गुरु जी। अच्छा, सुनाइए। तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीस भूम के भारा। महे ऊपर तन देह उठाई, मैं जय माल सकहूँ पर राई। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा,
आय सुभ्रग कुल कमल पतंगा, कमल पतंगा। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषिवस कछुक अरुण हुई आवा, अरुण हुई आवा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, ऋषिका राधे राधे शर्मा गुरु जी जी। सुनाए। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। श्री हरिदास। हाँ राधे राधे सुनाइए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जने निज निधि पहचाने। लोचन मगरा मही उरयानी, दीन पलक कपाट सयानी। देखन मिस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरख निरख रघुवीर छवि, बाड़ई प्रीति ना थोरी। राधे राधे गुरु जी। आगे सुनाइए, राधे आगे राधे। सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। 10,000 वेश शोभते, गंधर्वन के पुत्र। तिनके भले छीन के, सोरे हति सुमित। जय श्री राम गुरु जी का। सब लोग सुना राधे चुके? राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस ही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल ही हाँ पर न सुरा। ठीक है, नेहा शर्मा जी आप सुनाइए। नेहा वो शर्मा कोई नेहा और? पाठक हैं, पाठक। जी जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। गुरु जी मंगलाचरण के श्लोक सुनाऊंगी। हाँ सुनाइए। नेहा शर्मा जी आपके पहले पढ़ती थी इसलिए उनका नाम आया। सुनाइए। जी नेहा पाठक जी। हाँ। अस्मद गुरुभ्यो नमः, अस्मद परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद सद्गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्री रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम, एकदंतं पीतांबरम, श्रीनयनं परम पवित्रम, उद्धतिदिवाकरं, नभोज्वलं कान्तिकान्तं, विद्वेश्वरं सकल विघ्नहरणं नमामि। अखंड मंगलाकारं व्यापतं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु जी एक वो कल वाला सुनाऊंगी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावै देहि मार्ग सोई। एक होती है सामान्य संसार की कृपा, जो संसार से मिलता है। संसार का सुख वैभव से मिलता है, घर द्वार मिलता है और पद प्रतिष्ठा मिलता है। सामान्य कृपा से रुपया पैसा और धन दौलत मिलता है, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु की कथा नहीं मिलती। प्रभु की कथा तब मिलती है जब उनकी कृपा होती है।
जय श्री राम। बहुत राधे बढ़िया, राधे। बहुत अच्छा। चलिए भाई, पूर्वी भी हमारी हारमोनियम से सुनाती हैं, आप भी सुनाते हैं। चमन लाल जी, कई लोग हारमोनियम बजाते हैं, अच्छी बात है, प्रसन्नता हुई। और इनके बाद कौन सुनाएंगे, कौन ने सुनाया? कन्हैया लाल जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है क्या? मैसेज आया है। और सुना दीजिए, कौन नहीं सुनाया अभी, सुना दीजिए जल्दी से। जी गुरु जी। हाँ सुनाइए। 10,000 वेश सुहते गंधर्वन के पुत्र, इनकी धनु ही छीन के तोरे अति सुमित्र। भृगुसुत समुझई जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहु ऋष रोकी। सुर महि सुर हरि जन रुगाई, हमरे कुल पर न सुराई। जी गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अभी कौन नहीं सुनाई अभी? चौपाई सब लोग सुना चुके, और भी सुना चुके हैं ना? कन्हैया लाल शर्मा जी, कैसा है स्वास्थ्य अभी आपका?